अमृता, अमृता उठो। कैन यू हियर मी अमृता? अमृता देखो, दिस इज नॉट डन, ओके? ये सब ड्रामा बंद करो यार, जस्ट गेट अप अमृता। विराट चल, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ? रुकिए मैडम, मर्डर हुआ है। जब तक हमारे साहब का ऑर्डर नहीं आएगा कोई कहीं नहीं जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। वो तो फॉरेंसिक टीम से पता चल जाएगा, जांच चालू है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी ने ही मारा वो लड़की को। शट अप, मेरा बेटा इनोसेंट है। हर माँ को यही लगता है मेरा बेटा दूध से धुला हुआ है। हमें पता है सच क्या है। दिलदाशी भी अजीब है, अपने बेटे को छोड़कर भवानी जी के साथ बैठे। अरे तो मेरे बेटे के साथ होना चाहिए था। अमृता देखो, अगर तुम सुन रही हो तो समझने की कोशिश करो। ये प्लान तुमने खुद विराट के लिए बनाया था ना। अगर तुम नहीं उठी ना तो उसे सच में जेल हो जाएगी अमृता। संभाल के। सब ठीक हो? सब कुछ ठीक से हो गया ना? विराट सर को नकली पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रियंका मान गई ना कि मैं मर गई। सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन वो हर्ष ने जब तुम्हें चेक किया तो उसने कहा कि खून असली है। तो मुझे लगा मैं मर गई। विराट सर का आइडिया था। उन्होंने नकली खून के पाउच को असली खून के पाउच से बदल लिया था। क्या हो गया? ये रोमांस का टाइम नहीं? क्या कर रहे? तुम्हारा दिमाग भी ना हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमता है। मैं देख रहा हूँ काफी नॉटी हो रही हो तुम। मैं नॉटी हो रही हूँ? ऑफ कोर्स। तो ये लॉक वॉक करके मुझे यहाँ बुला के किस डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं? बताओ। बताइए। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट ये उस डायरेक्शन की बात है ही नहीं। रुको, ये लो। ये क्या है? इतने सारे पाउचेस हैं ना? हाँ, पर वो सारे फेक ब्लड है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे पाउचेस में एक रियल होना चाहिए। क्या? क्यों? क्या क्यों? मतलब कोई डॉक्टर निकला दो। मैंने पूरी गेस्ट लिस्ट चेक की है, एक भी डॉक्टर नहीं है। तुम्हें अपना भाई याद है? वो नहीं आएगा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है। हाँ, जैसे कि आज तक होता आ रहा है ना? अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा होता ना तो ये नौबत ही ना आती भयंकर। मैंने डिसाइड कर लिया कोई रिस्क नहीं लेना। वैसे भी जब कुछ गलत होना होता है ना तो वो होके ही रहता है, इसलिए लेट्स प्ले सेफ। फिर तो आपको इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि कहीं गोलियां ही असली ना निकल जाए। रुकता नहीं ना? तो वैसे ही मेरी हालत खराब है, दिमाग सही तरह से चल नहीं रहा, डर रहा हूं मैं। तू पकड़ो इसे। रियली? हाँ, पर मैं उस वक्त ब्लड पाउच बदल नहीं पाई। वो प्रियंका मिसलटो लेकर विराट सर के आसपास घूम रही थी। फिर जब मैं वॉशरूम गई तब मैंने असली खून का पाउच लगाया। एग्जैक्टली। तभी तो हर्ष कह रहा था ना कि खून असली है। हाँ, विराट सर ने सही कहा था। जब कुछ गड़बड़ होनी होती है ना, हो ही जाते, इसलिए कोई चांस नहीं है। प्रियंका को लग रहा है कि ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है। नहीं प्रियंका, इस बार मैं तुमसे 10 कदम आगे हूं। मेरे पास एक और नकली गन थी जिसमें नकली गोलियां थी। And I knew तुम्हारा ईवल दिमाग तुमसे ऐसा ही कुछ करवाएगा। पर इस बार मेरे दिमाग ने तुम्हारे दिमाग को मात दे दी। तुमने मेरी नकली गन की जगह असली गोलियों वाली गन रख दी।
लेकिन मैंने फिर से उसकी गोलियां चेंज कर दी और उसमें नकली गोलियां डाल दी। हम इस वक्त ये सब कर रहे हैं सर, हम पार्टी के लिए तैयार हो गए हैं। बैंकर कोई बात नहीं, तुम ये बताओ तुमने सुजान को कॉल किया है नहीं? हाँ कॉल किया मैंने, लेकिन उस शेडी इंसान से क्यों मिल रहा है? वो तो ठीक है, पर तुम इस शेडी इंसान को जानती कैसे हो? जानती वानती नहीं हूँ, बैंक में कस्टमर की मैंने उसकी एक बार मदद की थी, इसलिए अब वो मेरी मदद कर रहा है। बड़े गुंडे लोग कस्टमर बना के रखे हैं तुमने। और आपकी प्रियंका तो संत महात्मा है ना। ये मेरी कैसे हो गई? अरे तुम बार बार प्रियंका के लिए मुझे ऐसे सुनाती हो जैसे मुझे बुरा लगेगा। तुम्हें उसके बारे में जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे डोंट लाइक हर। मैम अरे आप आ गए। ये लीजिए आपका सामान। थैंक यू। ये नकली है ना? हाँ हाँ 100% नकली। थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैम। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रियंका को शक हो गया क्या? नहीं, तो फिर वो प्रियंका है, तुम जानती हो ना उसको। अरे घर फिलहाल उसका है, सारे कमरों की चाबी है उसके पास। अगर उसने बंदूक बदल दी तो रिस्क नहीं ले सकते बैंकर। और ये जो गोली है ना, ये फेक तो है, पर इसमें एक और चीज है, ये तुम्हें बेहोश कर देगी। क्योंकि क्या है ना, एक बार तुम बेहोश हो जाओगी, एक बार गोली लग जाएगी, तो उसके बाद का प्लान क्या है, तुम्हें वहां से कैसे निकालना है, वो फिगर आउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम बेहोश हो जाओगी और क्या कहा था उसने, तुम्हारा हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, तुम हिलोगी नहीं और ऐसा लगेगा कि आपने तो बड़े आगे की प्लानिंग कर रखी है। आगे की प्लानिंग थोड़ी है, ये तो सेफ्टी है। तुम मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, ना तो कर ही सकते हो तुम्हारा। विराट सर ने वो गोली इसलिए चलाई ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। इतनी देर में स्टैचू बनकर तो लेट नहीं सकती थी। पलकें झपक जाती या हाथ हिल जाते तो पकड़ी जाती, कोई चांस नहीं है। हाँ, और हम लोगों की जान निकाल दी। सच में हम सब बहुत डर गए थे यार। और इसी चक्कर में मैं इतना गुस्सा हो गया कि मुझे लगा विराट ने सच में तुम्हें। नहीं, वो कभी गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते। वो प्रियंका, उसे खुश होने में, ये सोचकर कि मैं मर गई। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपना सारा फ्रॉड सबके सामने खुद एक्सेप्ट करेगी। इस प्लान का तो नहीं होगा उसके पास। गौतम, तुम जल्दी से जाकर आहूजा हाउस से विराट सर को अरेस्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। हम बता, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू। सॉरी। अब तुम नहीं बचोगे विराट। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी गन को अपने गन से बदल दिया। आई डोंट नो कि तुम्हारी गन में कौन सी गोलियां थी, पर मेरी गन में असली गोलियां थी और उन्होंने अपना काम कर दिया। जान से मार दिया उस अमृता को। बेटा तू टेंशन मत ले। आई नो तूने कुछ नहीं किया है। किया है। अमृता भवानी चिटनीस का मर्डर। आपके बेटे विराट सिंह आहूजा ने ही किया है। फॉरेंसिक टीम को गन पर इन्हीं के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सबूत लेकर आने को कहा था ना विराट, ले आया हूं।
चले हवलदार हथकड़ी। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। दिलदार जी, दिम्मी, जल्दी बाहर आओ। अरे मैडम, किसी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, फिंगरप्रिंट्स मिले इसके। दिलदार जी आइए ना जल्दी, देखिए। क्या चाल चली है प्रियंका ने, बहुत डेंजरस है ये, बच के रहना होगा इससे। आई नो तुम्हें बहुत मजा आ रहा है प्रियंका, बट बहुत जल्द ये मजा ना तुम्हारी सजा बन जाएगा। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। 7 दिन बाद जब बैंकर तुम्हें तुम्हारे ही खेल में मात देगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरी बाइकों से दुश्मनी लेके बहुत बड़ी गलती की है। ऑल द बेस्ट प्रियंका, गेम इज ऑन। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। गलत कर रहे हैं आप। एब्सोल्युटली। गन पर फिंगरप्रिंट्स होना कोई सबूत नहीं है कि विराट ने अमृता को मारा है। अरे ऐसी गन वो अपने पास सेफ्टी के लिए रखता है। हो सकता है किसी को इस बात का पता चल गया हो और उसने फायदा उठाकर उसी गन से गोली मारी हो, शायद हैंड ग्लव्स पहन के, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स गन पर ना आए। बबीता आहूजा, किस किस किस्म की औरत है आप? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? हमारी अमृता आपकी बेटी को बचाने के लिए आग में कूद गई थी, और यहाँ आप अपने बेटे को बचा रहे, जिसने इतनी बेरहमी से हमारी बेटी को खून कर दिया। शर्म नहीं आती आपको? कहानियां सुनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है, अमृता को नहीं मारा है। इसके पास कोई वजह भी तो नहीं है। वजह है। मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि वजह है, और वजह है इसकी नफरत। ये अमृता से नफरत करता था, और सिर्फ ये नहीं, इसका पूरा परिवार अमृता से नफरत करता था, और उसमें खास करके ये बबीता आहूजा, ये नफरत करती थी हमारी अमृता से। इसने अपना खुद का एक्सीडेंट प्लान करवाया था, जिसमें वो अमृता को फंसाना चाहती थी, ताकि वो अमृता को जेल भेज सके। इतनी नफरत करती थी हमारी अमृता से। रियली? फिर ले जाती ना अपनी बेटी को अपने घर, हमारे यहाँ क्यों रखा था? इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ अमृता को विराट की जिंदगी से दूर करना चाहती थी, इस दुनिया से नहीं। झूठ, सरासर झूठ, सारी कहानियां बना रही है ये औरत। जब इन लोग का पूरा परिवार सड़क पे आ गया था, इनका बिजनेस सब कुछ लुट गया था ना, तब हमारी अमृता ने इन लोगों को पनाह दी थी, अपने घर में बुला के रखा था। लेकिन इन लोगों ने कभी उसका एहसान नहीं माना, कभी एहसान नहीं माना। उल्टा ये बबीता आहूजा पलट के उसको ताने देती थी, और ये सो कॉल्ड अमृता का पति विराट आहूजा, ये तो अपनी बीवी के पैसों पे पलता था और उसको कंट्रोल करता था। ये तो भला हो कि अमृता के जीवन में शुभ आया, उसने अमृता को उसकी कोई भी पहचान लौटाई, और यही बात इससे हजम नहीं हुई। इसका ईगो हर्ट हो गया, तो इसने गन उठाई और मार दिया अमृता को। झूठ बोल रही है ये। इंस्पेक्टर, विराट तो अमृता पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था, और जब उसने धोखा दिया तो विराट का दिल टूट गया। लेकिन इसके बावजूद विराट ने कभी नहीं सोचा कि अमृता से बदला लिया जाए। मैं कह रही हूं ना, विराट ने कोई खून नहीं किया है। इस हमले के पीछे कोई और भी तो हो सकता है। अच्छा, और कोई हो सकता है? जरा बताइए कौन होगा? हाँ? और कौन हो सकता है? क्यों? ये प्रियंका, इशिका?
सकती है ना अमृता से, वो हो सकती है। या फिर राजीव, उसने तो किडनैप किया था अमृता को और अमृता को मारने का प्लान भी बनाया था। हो सकता है वही गोली मारकर भाग गया हो। या फिर वो क्या नाम है उसका, वो अमृता का वो फियांसी गौरेश। गौतम। गौतम, गोविंदा, अरे नाम में क्या रखा है? नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन बात है क्राइम की, तो क्राइम किया आपके बेटे ने। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, क्राइम इसी ने किया है। पीछे चलो। नशे की हालत में, गुस्से में, पागलपन में इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब जस्ट बिकॉज मैं नशे में था तो तू वो एक्सक्यूज ला रहा है, उस पर ब्लेम कर रहा है मुझे? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है तेरी ताई को, समझा? पूछ ले किसी से भी। और मैं तो वहां पे था ही नहीं इंस्पेक्टर, जब गोली चल रही थी। मैं इसके साथ था, प्रियंका, मेरी पहली बीवी। फ्री कम यार, बताओ सबको। आई डोंट नो कि विराट क्या कह रहा है। मैं तो इशिका के साथ थी। और विराट, तुम तो अपने ड्रिंक रिफिल करने गए थे ना, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये मुझे क्यों फंसा रही है? जब लाइट ऑफ हुई तो ये मेरे साथ नहीं थी। सुन लिया आपने? सुन लिया? इंस्पेक्टर कौन किसके साथ था ये मैटर नहीं कर रहा है। बात यह है कि सब मिलके मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। जरा पूछिए इनसे, जब इन्होंने किसी ने भी विराट को गोली चलाते नहीं देखा तो फिर ये इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स बोल रही हैं कि वो फिंगरप्रिंट्स इसकी थी, विराट आहूजा की। इसने मारा है हमारी अमृता को, बेरहमी से मारा है। कुछ तो शर्म कीजिए। हमारी बेटी खोई है हमने, हमारी बेटी की जान ली इसने। हमें इंसाफ चाहिए इंस्पेक्टर, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा इंसाफ। अमृता को इंसाफ मिलेगा। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। वो मेरी बेटी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमृता हमारे बीच। क्या बकवास कर रहे हैं आप दर्जी? विराट आपका बेटा है, आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए। क्या आपको सच में लग रहा है कि विराट ने गोली चलाई? किसी का खून कर सकता है, किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता तो गन क्यों थी उसके पास? अरे फॉर सेफ्टी पर्पस। हर बिजनेसमैन के पास एक गन होती है, जस्ट नॉर्मल है। बिजनेसमैन था, अब वो कंगाल हो चुका है और ऊपर से क्रिमिनल भी। और तुम बददिमाग। कोई भी क्रिमिनल क्राइम की जगह पर गन छोड़कर नहीं भागता। करेक्ट माँ, गन भागते वक्त मेरे हाथ से गिर गई थी।
अरे नशे की हालत में गिरा दी होगी उसने यहाँ। एक सेकंड। हाँ हेलो, क्या क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ओके। इंस्पेक्टर क्या हुआ? आप इसे अरेस्ट तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल करूंगा, लेकिन विराट के साथ साथ मुझे किसी और को भी अरेस्ट करना होगा। और किसे? हर्ष को। नहीं, हर्ष क्यों? क्योंकि गन पे विराट के साथ साथ हर्ष के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मैं जानता था कोई ना कोई हड़बड़ी में वो गन जाके जरूर चेक करेगा, और उतना काफी होगा प्रियंका का प्लान फेल करने के लिए। बस इतना नहीं पता था कि वो इंसान हर्ष होगा। नहीं, वो ये कैसे हो सकता है? आपको वाह इंस्पेक्टर, ये तो गुड न्यूज है। वैसे भी आप मुझे ऐसे जुर्म के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। अब साथ में मेरे साले साहब होंगे तो कंपनी होगी। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते हैं। पर इसने गुस्से में गन उठाई थी ना, तो लग गए होंगे उसके फिंगरप्रिंट्स। पर नहीं, वो हर्ष बाद में आया था। बाद में निम्मी और जहान के साथ, है ना? बाद में आया था ये।